ये चैनल बात करता है, उठा के मुंह बिशाहों से, जहां को बाखबर करता है ये मुफलिस की आहों से। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नज़र कर लेते हैं। यूपी इलेक्शन, बीजेपी लीडर और पहलवान बबीता फोगाट की कार पर हुआ हमला। आइए जानते हैं पूरा मामला। दिल्ली, 7 फरवरी से खुलेंगी स्कूल, जिम और स्विमिंग पूल। दफातर में 100% अमले को हाजिर रहने की होगी इजाज़त। कोरोना, राजस्थान हुकूमत ने नाइट कर्फ्यू हटाया, मजहबी मकामात को भी खोलने की इजाज़त। उत्तराखंड इंतखाबात, कांग्रेस अक़लियती डिपार्टमेंट ने जारी किया ऑब्जर्वर्स की फहरिस्त। मुसलमानों की तय समाजवादी पार्टी सरबराह मुगालते में है, मायावती का बयान। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ मुहिम से ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ी मौजू बन गया है। ज़कूरा, श्रीनगर में शबाना तसादुम, 2 मिलिटेंट के हलाक करने का दावा, आईजी कश्मीर। जल्द मिलने वाला है फास्टैग से छुटकारा, बराह रास्त बैंक अकाउंट से कटेगा टोल। तुर्क सदर के दौरे यूक्रेन ने इंतहाई अहम किरदार अदा किया है, इब्राहिम कालन का बयान। तुर्क कौम की खुशहाली के लिए हम अपने काम में मसरूफ़ हैं, तुर्क सदर का बयान। अमरीका, यकबस्ता सर्दी और बर्फबारी से अमरीका शदीद मुतासिर। सऊदी अरब की क़ियादत में अरब इत्तेहादी अफवाज के सना और जवार में फ़िज़ाई हमले। अफगानिस्तान में 5.7 शिद्दत की ज़लज़ला। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी 8 दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर। तफसीलात में जाने से पहले मैं आपको इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन ख़बरों का तबसरा हुआ है। जिन अहबाब ने नहीं देखा, जाएँ देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती, नाज़रीन गिरामी, आप लोग की मजबूती, और जानते ही करना क्या। आइए बात करते हैं पहले खबर की जान। उत्तर प्रदेश असम्बली इंतखाबात के दौरान बीजेपी लीडर पहलवान बबीता फोगाट की गाड़ी पर हमला होने की खबर सामने आई है। बीजेपी लीडर ने न्यूज़ एजेंसी एएनआई को बताया कि यूपी के मीरठ में इंतखाबी मुहिम के दौरान उनकी कार पर कुछ शरपसंदों ने हमला किया। वहीं इस मामले को लेकर पुलिस में शिकायत भी दर्ज की गई है। जानकारी के मुताबिक वाक़या मीरठ के सिविल खास असम्बली हल्के में दबथवा गाँव में पेश आया। दरअसल बबीता फोगाट बीजेपी उम्मीदवार मंदरपाल सिंह के हक में मांग कर रही थी वोट। तभी आरएलडी हामी ने लाठी डंडे लेकर बीजेपी की मुखालिफत में नारेबाजी शुरू कर दी। उसके बाद बीजेपी कारकुनान ने मुखालिफत की तो उन्होंने हमला कर दिया। नाज़रीन, दिल्ली में अब स्कूलों पर लगे ताले हटाने का फैसला लिया गया है। नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने बताया कि फिर 14 फरवरी से रियासत में नर्सरी से क्लास 8 तक के स्कूल खोल दिए जाए। इस दौरान यकीनी बनाया जाएगा कि तमाम असातिज़ा कोरोना के टीके लगवा चुके हों। ख्याल रहे कि 9वीं से 12वीं जमात के लिए स्कूलों को 7 फरवरी से खोलने की हिदायत जारी की जा चुकी। नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने कहा कि कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस नहीं चलेंगी और सिर्फ ऑफलाइन क्लासेस का ही एहतमाम किए जाने की हिदायत दी गई है। इसके साथ ही रियासत में रात के कर्फ्यू का वक्त रात 10 बजे से बढ़ाकर 11 बजे तक कर दिया गया। रेस्तोरां में अब रात 11 बजे तक खुले रहेंगे। इसके अलावा जिम, स्पा और स्विमिंग पूल भी खोलने की हिदायत जारी की गई है। नाज़रीन, राजस्थान हुकूमत ने जुमा को कोरोना वायरस के कम होते मामलों के मद्देनजर पाबंदियों में ढील देने के लिए तरमीम शुदा गाइडलाइंस जारी की है, जिसमें मजहबी मकामात को खोलने के साथ ही रात 11 बजे से 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू को हटाने का भी फैसला हुआ है। हफ्ते से नाफिज नई गाइडलाइंस में तीसरी लहर के मद्देनजर बंद किए गए सभी मजहबी मकामात को भी खोल दिया गया और मंदिरों में भक्त अब प्रसाद और माला चढ़ा सकेंगे, जो पहले ममनू थे। साथ ही शादी तकारीब, समाजी तकारीब, अवामी तकारीब और मजहबी सरगर्मियों में 100 लोगों के शामिल होने की हद को बढ़ाकर अब 250 कर दिया गया है। नाज़रीन, उत्तराखंड में असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अक़लियती डिपार्टमेंट ने अपने ऑब्जर्वर्स यानी मुबस्सिरीन की फहरिस्त जारी कर दी है। अक़लियती डिपार्टमेंट के चेयरमैन इमरान प्रतापगढ़ी के दस्तखत से जारी इस फहरिस्त को फौरी असर से नाफिज किया गया। जारी फहरिस्त के मुताबिक ताहिर अली को चेयरमैन बनाया गया है और सैयद अदनान अशरफ को मीडिया इंचार्ज उसकी जिम्मेदारी दी गई। इसी तरह उमैर खान रियासती इंचार्ज देहरादून ज़िला, शमीम अलवी कौमी कोऑर्डिनेटर को हरिद्वार ज़िला और अब्दुल वाहिद कुरैशी रियासती चेयरमैन को नैनीताल ज़िले की जिम्मेदारी सौंपी गई। नाज़रीन, बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने उत्तर प्रदेश असम्बली इंतखाबात में बीएसपी के जरिए समाज के हर तबके के उम्मीदवार को टिकट दिए जाने का दावा करते हुए समाजवादी पार्टी पर मुसलमानों को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम लगाया है और कहा कि अखिलेश को लगता है कि मुसलमान
उनकी जेब में है। मायावती ने हफ्ते को अमरोहा में आवामी रैली से खिताब करते मुस्लिम समाज से सवाल किया कि उत्तर प्रदेश में एसपी की इख्तिदार मुंतकिली और बीजेपी की ताजपोशी के बाद मुसलमानों ने एसपी का सबसे ज़्यादा साथ दिया। ये सबको मालूम है, लेकिन इसके बदले में मुस्लिम समाज को एसपी से क्या मिला? मुस्लिम समाज के लोगों से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि एसपी ने उत्तर प्रदेश में कितने टिकट उनके समाज के लोगों को दिए हैं? नाज़रीन गिरामी, भले ही बीजेपी क्रेडिट ना देना चाहे, लेकिन कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी की लड़की हूँ लड़ सकती हूँ मुहिम ने खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के इशू को इंतखाबात का मरकज़ी मौजू बना दिया है। किसान तहरीक और आवारा मवेशियों के साथ खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ का मसला ऐसा है जिस पर बरसरी इक़्तिदार पार्टी बैकफुट पर है, बल्कि खवातीन और निज़ाम क़वानीन के मामले में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ से लेकर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह सबसे ज़्यादा बोल रहे हैं और आवाम उनका जायज़ा भी ले रही है। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर के गरमाई दारुल-खिलाफा श्रीनगर के ज़कूरा इलाके में शबाना तसादुम आराई के दौरान पुलिस ने 2 जंगजुओं को मार गिराने का दावा किया है। पुलिस ज़राए ने UNI उर्दू को बताया कि हिफाजती अमले को इत्तला मौसूल हुई कि मिलिटेंट श्रीनगर के ज़कूरा इलाके में छुपे बैठे हैं, तो पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुश्तरका तौर पर फ़ौरन इस इलाके को मुहासरे में ले लिया और उन्हें ढूंढ निकालने के लिए कार्रवाई शुरू की है। उन्होंने कहा कि फ़रार होने के तमाम रास्ते मसदूद पाकर जंगजुओं ने हिफाजती अमले पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू की। चुनांचे सलामती अमले ने भी पोजीशन संभालकर जवाबी कार्रवाई का आगाज़ किया और इस तरह से तरफ़ैन के माबैन झड़प शुरू हुई। नाज़रीन, हिंदुस्तान के कौमी शाहराहों पर सफ़र करने वाली गाड़ियों से फास्टैग के ज़रिए टूल टैक्स वसूल करने के इंतज़ाम को जल्द ही ख़त्म किया जा सकता है। दरअसल पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने टूल टैक्स वसूल करने के लिए मुल्क की लाखों गाड़ियों में लगाए गए फास्टैग को हटाने की सिफारिश करते हुए शाहराहों पर टूल टैक्स वसूलने के निज़ाम को इस तरह से डिज़ाइन करने की सिफारिश की है ताकि GPS के ज़रिए सीधे बैंक अकाउंट से ही रकम ली जा सके। ट्रांसपोर्टेशन, सयाहत और सकाफत से मुतालिक पार्लिमानी स्टैंडिंग कमेटी का यह मानना है कि GPS के ज़रिए सीधे बैंक अकाउंट से टूल टैक्स वसूल करने के इस इंतज़ाम से उन लोगों को बहुत फ़ायदा होगा जो फास्टैग ऑनलाइन रिचार्ज कराने की टेक्निक से अच्छी तरह वाकिफ़ नहीं है। नाज़रीन, सदारती तर्जुमान इब्राहिम कालन का कहना है कि सदर रजब तय्यब एर्दोगान के हालिया दौरे यूक्रेन ने यूक्रेन रूस बहरान के हल की तलाश में इंतहाई अहम किरदार अदा किया है और ये उस अमल को आइंदा भी जारी रखेगा। इस्तांबुल में तुर्की एक्सपोर्टर्स यूनियन के ज़ेर एहतिमाम में कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाले इब्राहिम कालन ने रूस यूक्रेन बहरान के हवाले से अपने जायज़े पेश किए हैं। उन्होंने बताया कि नेटो के रुकन मुल्क के तौर पर हम रूस, चीन, अफ्रीका और मशरिक़ वस्ता, खलीजी और लातीनी अमरीकी ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने की ज़रूरत से आगाह हैं। हम अपनी पॉलिसियाँ उसी के मुताबिक बनाते हैं। हमारे सदर का यूक्रेन का दौरा भी बहुत अहमियत का हामिल है। नाज़रीन, सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने कहा है कि वो इस बात को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि कौम खुशहाली की उस सतह तक पहुँचे जिसकी ये मुस्तहिक है। सदर एर्दोगान ने लाइव कनेक्शन के ज़रिए इस्तांबुल में क़स्र वहदुद्दीन से जोंगो लदक में इज्तिमाई इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करते हुए तकरीर की। उनका मानना था कि तुर्की जमहूरियत और तरक्की की जद्दोजहद में आज कहाँ पहुँच गया। इस्लाहात और पेशरफ्त का एक बड़ा हिस्सा गुज़श्ता 20 सालों में सरअंजाम दिया गया। हमने तुर्की को हर शोबे में दुनिया की टॉप 10 मईशतों में शामिल करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं जिसके वो मुस्तहिक हैं। नाज़रीन, अमेरिका में नामसाइद मौसमी हालात के बायस होने वाले हादिसात में 3 अफराद हलाक हुए। मुल्क के वस्ती इलाकों में गुज़श्ता रोज़ पैदा होने वाली यकबस्ता सर्दी के हालात ने अपना असर जारी रखते हुए अब शिमाल मशरक़ी रियासतों को अपने ज़ेर तसल्लुत ले लिया है। अमेरिका में 20 रियासतों में 85 मिलियन से ज़्यादा लोग बर्फ़बारी और यकबस्ता बारिश की सूरत में मौसमी ख़तरात की जद में हैं। न्यूयॉर्क और बूस्टन में बर्फ़बारी जारी है तो हुक्काम ने शहरियों को ख़बरदार किया कि वो सफ़र करते वक्त मुहतात रहें। ओहायो, वेस्ट वर्जीनिया, पेंसिल्वानिया, टेक्सास और टेनेसी की रियासतों में बिजली की बंदिश से 3 लाख शहरी मुतासिर हुए हैं। नाज़रीन, सऊदी अरब की क़ियादत में अरब इत्तेहादी अफवाज ने ऐलान किया कि उन्होंने यमन की दारुल-हुकूमत सना और दीगर सूबों में हूसियों के ठिकानों के खिलाफ फ़िज़ाई ऑपरेशन शुरू किया। इत्तेहादी अफवाज का यह बयान सरकारी सऊदी अरब की खबर रसा एजेंसी SPA की जानिब से शाया हुआ। बयान में कहा गया कि साल 2014 से अब तक हूसियों के कब्ज़े में होने वाले दारुल-हुकूमत सना और दीगर यमनी सूबों में हूसी अहदाफ के खिलाफ फ़िज़ाई ऑपरेशन शुरू किया गया। कहा गया है ये ऑपरेशन हूसी हमलों से शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए किया गया और ये हूसी धमकियों के खिलाफ फ़ौजी तकाज़ा था।
नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के हिंदूकुश इलाके में आज 5.7 की शिद्दत का ज़लज़ला देखने को मिला है। यूरोपी बहरे रूम के ज़लज़ले पैमा मरकज़ ने एक बयान में कहा कि गुज़िश्ता रोज़ अफ़गानिस्तान में हिंदूकुश के इलाके में 5.7 की शिद्दत का ज़लज़ला आया था। इदारे ने ऐलान किया कि ज़लज़ले का मरकज़ 209 किलोमीटर की गहराई में था। नाज़रीन गिरामी, ये थी कुछ अहम तरीन ख़बरें जो आप लोगों की खिदमत में पेश कर दी गई। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को। अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को। सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी बात।